ऑलराइट, तो जियाओलिन के आदमी जब चूसन को पकड़ लेता है, ल्यूई वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो लोग उसे भी अपने कब्जों में कर लेता है। और तब वहाँ पर जोइंग आता है जो ल्यूई को पकड़ता है। तब जियाओलिन उसे कहता है कि यही है जिसने बिग प्रो और जियाओमान को ख़त्म किया है। ल्यूई उसे कहता है कि ये सच नहीं है। जोइंग स्माइल करते हुए कहता है कि क्या सच है और क्या झूठ वो तो उससे पता है, लेकिन दुनिया के सामने तो यही प्रूव करना है कि असली गुनहगार वही है। ल्यूई गुस्से में कहता है कि बिग प्रो ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और उनके बदले में तुम ये सब कुछ दे रहे हो। उनको तो तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। जोइंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने भी उनके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। वो तो हमेशा सिर्फ तुम्हें लेकर बिजी था। अब तो पहले हम तुम्हारे सामने इस बच्चे को हर्ट करेंगे। इसकी वजह से ही तुम इतने दिनों से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे ना। तो इधर बॉस का इशारा मिलते ही वो लोग चूसन को हर्ट करने लगता है। लीवी को गुस्सा आ रहा था। वो खुद को चुरा कर उसे बचाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन जोइंग ने उसे रोक कर रखा था। फिर वो उसके ऊपर ही गन पॉइंट करता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी। एंड जैसे ही वो शूट करने ही वाला था, तभी पीछे से गोलियों की आवाज़ आता है। वो लोग सरप्राइज होकर जब पीछे टर्न करता है तो नोटिस करता है कि तब तक वहाँ पर ल्यूई के बॉडीगार्ड जियाओमान और उनके आदमी वहाँ पहुँच जाता है। वो लोग जल्दी से जोइंग को पकड़ लेता है ताकि वो ल्यूई को हर्ट ना कर सके, और पीछे से जियाओलिन भाग जाता है। इधर चूसन जब उन लोगों से फ्री हो जाता है, वो भागकर ल्यूई के पास आना चाहता था, लेकिन तब तक जियाओमा और उनके आदमी ल्यूई को प्रोटेक्ट करने के लिए घेर लिया था। तो चूसन उन तक पहुंच भी नहीं पाया, तो वो एक कॉर्नर पर जाके बैठ जाता है। इधर अंकल युआन जो ल्यूई के ग्रुप का एक ओल्ड मैन था, वो जोइंग को पकड़ता है और उसे कहता है कि तुमने हम सबको धोखा दिया है, तो इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगा। जोइंग तो अभी भी स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि आज यहाँ से भागकर बचने का उसका कोई चांस नहीं है। बॉस किंग लॉन्ग के लिए मैंने कितना कुछ किया था। मैंने अपना पूरी ज़िंदगी उनके नाम कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? सारी फैसिलिटी सिर्फ इस ल्यूई को मिलता है और मुझे तक कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैं अपनी गलती क्यों एक्सेप्ट करूं? कोई दंग जो उसके सामने खड़ा हुआ था, उसे हर्ट करने के लिए जोइंग उसे हटा देता है और जाकर अंकल युआन को हर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक इधर से ल्यूई के सामने जो भी मिलता है वो उसे उठाकर जोइंग के ऊपर ही हिट करता है। फिर वो खुद ही बेहोश होकर कोई दंग के ऊपर गिर जाता है। दूसरे सीन पर वो लोग ल्यूई को लेकर हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। रास्ते पर ल्यूई को होश आता है। वो अंकल युआन की तरफ देखकर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग घर चले जाओ। अंकल युआन कहता है कि नहीं, हम तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। फिर वो पूरी टीम के सामने इस बात का ऐलान करता है कि अब से न्यू ड्रैगन चीफ ल्यूई को बनाया जाता है। दूसरे सीन पर वो सब लोग हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है और डॉक्टर ल्यूई को चेक करता है। उधर जोसन को दिखाया जाता है। वो अपने आप को संभल कर वहाँ से घर की ओर निकल पड़ता है। इधर उसका डैड अपने सन को ना देखकर वो बहुत परेशान हो रहा था और उसका वेट कर रहा था। जोसन जब घर पहुंच जाता है, उसका डैड नोटिस करता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो ल्यूई के बारे में उससे पूछता है, लेकिन जोसन कहता है कि इस वक्त वो कोई भी बात नहीं करना चाहता, उससे बस फ्रेश होना है। उधर जब ल्यूई को होश आता है, चिंगलोंग के लॉयर को वहाँ पर बुलाया जाता है और वही कहता है कि चिंगलोंग ने कहा था कि जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा तब उसकी सारी प्रॉपर्टी जियाओमान की कर दिया जाए और ल्यूई को नेक्स्ट ड्रैगन लीडर। तो ऑफ कोर्स
अब ल्यूई लीडर बन चुका था, लेकिन सब लोग यही कहता है कि वो बहुत यंग है। अगर इस टाइम पर वो लीडर बनेगा, क्या उसके सबॉर्डिनेट्स उसकी बात सुनेगा? और इस बातों को लेकर उन सब में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है। कुछ लोग कहता है पर हमें ये मानना ही होगा क्योंकि चिंगलोंग यही चाहता था। इधर ल्यूई गहरी सांस लेता है। वो टायर्ड है, वो अभी भी सदमे में है, लेकिन वो खुद भी ड्रैगन चीफ बनना चाहता है। ऑल राइट, वापस आऊँगी बहुत जल्द। सी यू सून, टाटा।